आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय। तो प्रमेय में कथन दिया हुआ है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। मतलब कोई वृत्त दिया हुआ है, मान लो ये कोई वृत्त है, आप ठीक से बना लीजिएगा, और ये उसका केंद्र है। ठीक है, अब इस वृत्त पर कोई जीवा है, ये जीवा हो गई हमारी। ठीक है, ये केंद्र क्या है? O, और जीवा A B है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब ये जीवा पर हम केंद्र से लंब डालेंगे, ये लंब। ठीक है, जीवा को A और B को बराबर भाग में, दो बराबर भाग में विभाजित करता है। यह हमको सिद्ध करना है। ठीक है, हम इसको O को A से मिला लेते हैं और O को B से मिला लेते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं हम। पहले है क्या ज्ञात है हमको? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AB उसकी जीवा है तथा O, इसे दे देते हैं हम M नाम। OM क्या है? लंब है AB पर। OM लंब है AB पर, जीवा पर ये लंब है ना। ठीक, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AM और बराबर MB समद्वि विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है ना। लंब डाले तो जीवा को। ठीक है, और रचना क्या किए हैं? रचना के पद क्या हैं? O को A से मिलाया और O को B से मिलाया। यही हमने किया है ना अभी। प्रूफ के लिए क्या करेंगे कि त्रिभुज क्या है? OMA और त्रिभुज OMB में त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB में। ठीक, अब इसमें दोनों के लिए त्रिज्या क्या होगी? सेम होगी, है ना। केंद्र से तो OA और OB क्या होगा? बराबर होगा, है ना, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OA बराबर OB, चूँकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी, है ना। ठीक है, इसी तरह क्या है? जो OM भुजा है वो क्या है? इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज दोनों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, तो दोनों के लिए OM समान होगा, है ना। तो OM बराबर OM बराबर क्या होगा? ये
इसे लिख सकते हैं उभय निष्ठ भुजा है, जो कि दोनों के लिए सेम होगी, है ना, दोनों त्रिभुज के लिए। कोण OMA बराबर कोण OMB बराबर क्या है, समकोण। ठीक है, तो भुजा बराबर है, कोण बराबर है, और इसकी त्रिज्या मतलब एक भुजा है ना त्रिभुज की, तो भुजा कोण है ना वाला क्या है, प्रमेय लग जाएगा, है ना। समकोण भुजा कर्ण, है ना। OA क्या है, कर्ण वाली भुजा है ना। तो इसमें क्या है, सर्वांग समता वाला प्रमेय काम करेगा। तो जिससे सर्वांग समता वाला प्रमेय कार्य करेगा तो त्रिभुज OMA सर्वांग सम होगा त्रिभुज OMB के। क्यों सर्वांग सम होगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, ये प्रमेय हमने पहले पढ़ा है ना कि जब भुजा कोण तो बराबर हो तो जो त्रिभुज होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं ना, सर्वांग सम होते हैं ऐसे। ठीक है, और सर्वांग सम है तो उनके संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना। तो जो इनकी भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो ये भुजा बराबर है, तो ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होंगी से, है ना। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो AM बराबर MB सर्वांग समता के संगत भाग हैं इसलिए, है ना। तो ये हमारा सिद्ध हो गया।